और हमें बदला लेने का टाइम आया है। 2024 में जो हम हारे हैं, हमारे मुंह पर कलंक लगाया गया है, उस कलंक को लाखों से जीत करके ढोएंगे। लेकिन अखिलेश बोल रहे हैं पीडीए तो अभी भी हमारे पीडीए कैसा, उनका पीडीए राहुल लेकर चले गए, दिल्ली में ले गए, दिल्ली में पीडीए ध्वस्त को देखते हुए पब्लिक आजकल जागरूक है और पब्लिक जो है अपने दिमाग से काम करेगी, इनके बहकावे में, इनके खटाखट में नहीं आएगी। अब एक कमल को खिलाएगी और कमल को यहाँ से 100% जिता के भेजेगी। जय श्री राम। योगी जी ये देखेगा पलिया चौराहा हैरिंगटनगंज मिल्कीपुर से योगी बाबा का जो हेलीकॉप्टर है और योगी जी हाथ हिला करके अभिनंदन कर रहे हैं। ये देखिएगा योगी जी के आने से मिल्कीपुर का सियासी समीकरण बदल चुका है। कर्नाटक में खटाखट नहीं चल रहा है, तेलंगाना में खटाखट नहीं चल रहा है, झूठ बोलने वाले और पर्चा भर भर कर देने वाले खटाखट नहीं चल रहा है। वहाँ खटाखट चल रहा है और उसके बाद हिमाचल में खटाखट क्यों नहीं चल रहा है? कहाँ गया खटाखट राहुल का, कहाँ गया अखिलेश का खटाखट? ये माफियों के लिए रोने वाली सरकार नहीं है। चलिए तो योगी जी की रैली से निकलते हुए कुछ और युवा हमको दिखाई दे गए। भैया क्या नाम है? नितिन पाठक। तो योगी जी बड़ा सुने, बड़ा दहाड़ वहाड़ के गए हैं। बिल्कुल भैया, योगी जहाँ दहाड़ करते हैं। लेकिन उद्देश्य कहें योगी जी डर गए, खुदे मिल्कीपुर में उतरना। अरे कहने दीजिए, झूठा प्रसाद है, झूठा प्रसाद है। हाँ दादा क्या कहे योगी जी? योगी जी ने बताया कि जात पात में मत बटो, अच्छा भारत बनाओ। हाँ कहे कि बटेंगे तो कटेंगे। ये तो नहीं, आज ये शब्द तो नहीं कहे, तो नेहरू जी करते थे, उन्होंने तो भाई बहनों को, नंद भौजाई को लड़ा दिया जात में हिस्सा देकर। तो एक बात बता दीजिए, आप काफी बुजुर्ग मतदाता हैं, किसको आशीर्वाद दे रहे हैं मिल्कीपुर? मैं तो 1962 से भाजपा के साथ हूँ, जनसंघ के साथ था, भाजपा के साथ हूँ। कुछ सपा के समर्थक बोल रहे हैं जो भाजपा बागी हैं, जिनको टिकट नहीं दिया भाजपा, वही भाजपा हराएंगे। नहीं उनके न चले एक को न चले ना चले ना चले। योगी मोदी का चोर है, जो दाल थी वो दाल गई है, अब दाल नहीं आएगी। तो योगी बाबा ने दे दिया, वही है। कह रहे हैं ये सब किराए की भीड़ है। ना किराए की भीड़ नहीं है, लेके हिंग सोंगे दाल न पाई है। क्या लगता है भैया? जय श्री राम। योगी जी क्या नंबर या क्या पूरा चकाचक। कह रहे हैं कि जो रुदौली प्रत्याशी बुलाए इसी पटखनी लगेगी, भाग जाएगा। झूठा मंत्री आपको बतिए लेकर आई है। काहे भाई आपका सांसद है? सांसद नहीं, हमारा सांसद नहीं है। अच्छा थोड़े। लेकिन सुन ले, कहा था कि यार ये उम्र में जो है हमारे यहाँ उद्देश्य देखिए नाक में भाजपा वाले दम कह दिए हैं। कहाँ कौन दम कर रहे हैं? पता नहीं उनके कहाँ बातें उद्देश्य। अभी सपा के समर्थक बोल रहे हैं दादा रातों रात चालक शुरू कहते हैं। कुछ न करिए, कुछ न करिए, उनके कहानी खत्म है, खो जाइएगा। अपना वो अध्यक्ष राजा है, राजा का बेटा राजा बने का लोग संविधान का गला घोट रहे हैं। उधर देखिए संविधान का गला घोट रहे हैं, संविधान का गला घोटा जा रहा है। अपने लड़के टिकट और कोई नहीं था। हाँ अखिलेश का मिल्कीपुर में और क्यों नहीं देखा? कोई चेहरा नहीं मिला अखिलेश को, केवल गला घोट रहे हैं संविधान का। वो अच्छा ऐसे गला घोटने वाले सपा नेताओं को मिट्टी मिलाएंगे, यहाँ से हराएंगे। क्या नाम है भैया? रमाकांत पांडे नाम है। पांडे जी। तो ब्राह्मण सुने बीच में बड़ा बीजेपी नाराज था। ब्राह्मण खूब खुश है, हमारे खब्बू भाई बैठे नारा लगा रहे हैं। खब्बू भैया की एंट्री हो गई, पूरा एंट्री हो गई। हाँ हम लोग खब्बू भैया को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम चंदभान को। हाँ अवधेश कह रहे हैं कि रुदौली से बाहर नहीं तो वो ये तो सुहाल के रहने वाले हैं और बाहर के रहने वाले हैं, ये तो मेरे क्षेत्रीय के हैं। अच्छा सपा वाले कह रहे हैं कि योगी बुलाए, हम अखिलेश को बुलवा देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे जिसको मुलायम सिंह आ जाए तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सुन लीजिए, आपके भाजपा के एक संत हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं महंत राजू दास, वो मुलायम जी पे अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं, कहते हैं कि पीडीए के भगवान नहीं, इनके ऊपर जाओ प्रयागराज में तो वो करके आओ। ये तो फर्जी बात है, कुछ नहीं है, फर्जी न्यूज़ है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा हुआ है। बहुत अच्छे आदमी है, संत राजू दास, हनुमान जी के भक्त हैं, अच्छा बोलते हैं। तो सुन लीजिए, सपा के इतने बड़े नेता हैं यार मुलायम स्वर्गीय, और भाजपा ने उनको पद्म विभूषण दिया, ठीक है? तो ये भाजपा भी तो यादों की तुष्टिकरण करती है, तो काहे दिए? अगर गोली चलवाए थे मुलायम तो उनको पद्म विभूषण मरने के बाद काहे दे दिए? अरे भाई ये तो देखिए कुछ काम भाजपा वाले भी तो जातिवाद नहीं है, सभी नेताओं का सम्मान करती है, इसलिए उनको दिए हैं कि वो एक बार रक्षा मंत्री रह चुके हैं। अच्छा इसलिए उनको दिए हैं
उन्होंने तो बाद में कहा था कि बाबरी को बचाने के लिए 100-200 हिंदू मारने पड़ते जी, तब भी हम संकोच ना करते। लेकिन भाजपा के नेता हैं राजू दास, हनुमानगढ़ी के महंत हुए, वे जो है बड़ी अमर्यादित टिप्पणी कर दिए नेताजी पे। समाजवादी एकदम आग बबूला है, तो अमर्यादित तो हम भी करते हैं, आम कार्यकर्ता करता है, क्योंकि उनके कार्य अमर्यादित और आज भी हैं, आज भी उनके काम अमर्यादित हैं। दादाजी ये बता दीजिए, आप बड़े सुनो, अयोध्या में देखिए दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, एक भी नेता उनके यहाँ नहीं गए। मोहित खान को बचाने के लिए शासन सत्ता किसकी है? शासन सत्ता किसकी है? केंद्र में, राज्य में भाजपा की है। सवाल तो भाजपा से पूछे जाएंगे ना दादाजी। भाजपा दोगलापंथी नहीं करती है। आपने काम किया है, आपको उसका पवन विभूषण नहीं, सब विभूषण मिलेगा, हर एक अवार्ड दिए जाएंगे आपको। बाबर के औलादों की गुलाम नहीं है भाजपा। अगर आपने काम किया है तो आपको समर्थन किया जाएगा। देखिए योगी जी की रैली से निकले हुए लोग एकदम जोश से, कोई जातिवाद नहीं है और सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। अच्छा, दलितों का विकास। अवधेश की जमीन खिसक जाएगी, लाखों वोट से हम यहाँ जीतेंगे, लाखों वोट से जीतेंगे, लाखों वोटों से जीतेंगे हम लोग। दोनों आदमी सार लेकर भाग जाएंगे बापूत। यहाँ तक सुन लीजिए, अवधेश कह रहे हैं कि योगी बाबा इतने डर गए हैं कि उनको रातों रात जो है यहाँ भाग के मिलकीपुर आना पड़ गया। रातों रात नहीं भाग कर आना पड़ा, उनका कर्तव्य है, हमारे योगी जी का यहाँ आना कर्तव्य है, और हम जिता कर दम लेंगे। जय श्री राम। कह रहे हैं कि जो रुदौली से बाहरी प्रत्याशी पठे हैं, कह रहे हैं 5 तारीख को ऐसी पटखनी लगेगी कि भाग जाएंगे, ढूंढे नजर नहीं। वो कहाँ के बहुत दूर, वो भी तो सुहावल के हैं, सुहावल के वो भी हैं, बापूत आए हैं, परिवार बाद आया है यहाँ पर। 8 तारीख को सर नक्शा बदल दिया जाएगा विधानसभा 273 का, निशान मिटा दिया जाएगा। अवधेश बोले हैं कि अयोध्या की जनता ने आशीर्वाद दे करके हमको राजा बनाया, और वही जनता हमारे बेटे अजीत को मिल्कीपुर से राजकुमार बना रही है। अब मत पेटी से राजा निकलता है, अब मत उससे निकलता है मशीन से, और परिवार से नेता नहीं निकलता है, ना राजा नहीं निकलता है। सुन लीजिए, कह रहे हैं कि भाजपा जो है शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर, पूरा मंत्रिमंडल और प्रशासन लगा दिए हैं। अरे योजना को लाना हमारे मंत्रियों का कर्तव्य है, घर घर तक योजनाएं बताई जा रही है, नहीं लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे जब बाई इलेक्शन था तो मुलायम सिंह ने नंगी नाच की थी यहाँ पर। हाँ, ये रंडी नहीं नचाई जा रही, नर्तकी नहीं नचा रही, कुंभ ऐसा महाकुंभ हो रहा है, और मिल्कीपुर में भी होगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि महाकुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं, हम सफाई में महामहोत्सव करवाते थे, देश विदेश के कलाकार बुलवाते थे। हाँ, हमारा पैसा नर्तकियों से नचा करके करोड़ों रुपए दिया जाता था, सब श्रद्धा और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता था, सनातनियों के साथ खिलवाड़ किया जाता था, और ये कुंभ हो रहा है। कमाल के दहाड़िए कहीं आपकी दहाड़ से अवधेश और अखिलेश पकड़ लेता हूँ ना, तो वहाँ पर से लोग जो है मेरी आवाज जो विपक्षी रहते हैं भाग जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? वेद प्रकाश मौर्य। कहाँ से है मौर्य जी? कुमारगंज। तो मौर्य समाज किसको अपना आशीर्वाद? मौर्य समाज यहाँ 20,000 है, 100% पोल होगा बीजेपी की तरफ। इसके पहले रुक जाइए, इसके पहले किसी मौर्य को देखा भाजपा के अलावा किसी मौर्य को समाजवादी पार्टियों ने बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया। अगर केशव प्रसाद आए यहाँ के अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी, और उसके बाद बता दीजिए किसी का सम्मान बढ़ाया हो? बता दिया उन्होंने, सर्व समाज के नेता, सर्व समाज को लेकर चले हैं हमारे नेताजी मोदी जी, योगी जी। दुनिया में डंका बज रहा है योगी जी का, मोदी जी का बजेगा, और हमें बदला लेने का टाइम आया है। 2024 में जो हम हारे हैं, हमारे मुंह पर कलंक लगाया गया है, उस कलंक को लाखों वोट से जीत करके ढोएंगे। लेकिन अखिलेश बोल रहे हैं पीडीए तो अभी भी हमारे। पीडीए कैसा? उनका पीडीए राहुल लेकर चले गए, दिल्ली में ले गए, दिल्ली में पीडीए ध्वस्त, दिल्ली में पीडीए ध्वस्त। ये सर्व समाज की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास चाहती है। पप्पू के साथ पप्पू है, पप्पू के साथ पप्पू हो गए। काहे भैया पप्पू हो गए? सुन लीजिए, यूपी काहे पप्पू है? यूपी के 2 लड़के आपकी लोकसभा में 400 सीटें आ रही थी, हालत खराब कर दिए ना। 33 + 7 40 सीटें लिए हैं, और मोदी जी का जो पूर्ण बहुमत का सपना था ना, वो ध्वस्त कर दिए। आप उनको पप्पू बोल रहे हैं यूपी के? संविधान के नाम पर झूठ बोला गया,
जनता से झूठ बोलिए। तो ये भाजपा कार्यकर्ता काहे सो रहे थे तब? भाजपा कार्यकर्ता नहीं सो रहे थे, वो कुछ लोगों को जनता सो रहे थे, दिग्भ्रमित किया गया है उनको। हाँ, दिग्भ्रमित। 70% भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे, 30% दोगले आपको हर देश में देखने को मिलेंगे। दादा का लागत है योगी का बोले? हम एक सूबेदार शिवसागर पांडे बता रहा हूँ कि मोदी राज में पहला काम तो उग्रवाद खत्म हो गया। इसको और कोई आज तक खत्म किया था, बल्कि उग्रवाद कराते थे। मोदी जो काम करते हैं उस पर छींटाकशी गंदे आदमी कर रहे थे। इन सबको देखते हुए पब्लिक आजकल जागरूक है, और पब्लिक जो है अपने दिमाग से काम करेगी। इनके बहकावे में, इनके खटाखट में नहीं आएगी। अब एक कमल को खिलाएगी और कमल को यहाँ से 100% जिता के भेजेगी। जय श्री राम। क्या लगता है भाई, जिन्होंने लोकसभा में वादा किया था 8500 रुपए खटाखट, मिल्कीपुर में उनका सफा चट होने जा रहा है? हाँ, सफा चट होगा। क्या लगता है भाई, हो जाएगा? यहाँ बीजेपी जीतेगी। चंद्रभान पासवान बढ़िया नेता हैं, बीच में जा रहे हैं बराबर। लेकिन वो तो बाहरी हैं, तो मिल्कीपुर के है नहीं है। हमारे देश के हैं, हमारे देश के हैं। देश बाहरी है, बाहरी चंद्रभान हमारे घर के हैं। चोर है। चंद्रभान तो हमारे घर के हैं, मंत्री हैं। हाँ, वो तो सवाल के घर के सदस्य को कैसे कह सकता हूँ? भाई है चंद्रभान। कह रहे हैं हम कदावर नेता है, कल के जो है युवा नेता। नहीं, युवा नेता नहीं है। बैठा कहीं दिखाई बड़ा समाज में उधर। अभी बोले कि जो है रातों रात दादा चालक शुरू कर रहे हैं उधर। अरे उसके चलने का एक बार योगी जी ये देखिएगा, पलिया चौराहा हरिंगटनगंज मिल्कीपुर से योगी बाबा का जो हेलीकॉप्टर है, और योगी जी हाथ हिला करके अभिनंदन कर रहे हैं। ये देखिएगा, योगी जी के आने से मिल्कीपुर का सियासी समीकरण बदल चुका है, और बड़ी संख्या में खड़े हुए लोग यहाँ पे दहाड़ रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं कि वो चालेंगे, अरे मूस चालते हैं तो वो धरती धंसती है, वो खुद धंस जाएगा उसमें। अगर मूस चला है तो उसमें खुद धंस जाएगा नीचे को, कि पैर तो सिर्फ रहेगा उसका। कर्नाटक में खटाखट नहीं चल रहा है, तेलंगाना में खटाखट नहीं चल रहा है। झूठ बोलने वाले और पर्चा भर भर कर देने वाले खटाखट नहीं चल रहा है। वहाँ क्यों खटाखट चल रहा है? और उसके बाद हिमाचल में खटाखट क्यों नहीं चल रहा है? कहाँ गया खटाखट राहुल का? कहाँ गया अखिलेश का खटाखट? ये माफियों के लिए रोने वाली सरकार नहीं है। यहाँ पर रामायण और महाभारत जैसे कांड किए जाते हैं। चलिए, मिट्टी में मिला देंगे माफियों तो को। ये देख सकते हैं लगातार मिल्कीपुर की जनता का उत्साह ये बता रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में योगी बाबा के आगमन से जो सियासी तापमान है वो बढ़ चुका है। भाई साहब, यहाँ पे लोग एकदम उत्साहित हैं और कह रहे हैं एक तरफा भाजपा जीतने जा रही। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।